इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं मोदी, वो कश्मीर के अंदर एशिया का सबसे बड़ा मॉल बनाने जा रहे हैं। लेकिन उसका फ़ायदा तो फिर इंडिया के अवाम को होगा ना, हमें तो नहीं है उसका कोई फ़ायदा। यही तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये खबर defense.pk में भी पब्लिश हुई है। मेरी नज़र defense.pk में पब्लिश होने वाली इस खबर पर पड़ी तो पहले मैंने ये समझा कि ये हमारे कश्मीर, पाकिस्तान के कश्मीर में एमआर कंपनी आ गई है और वो मेगा मॉल यहाँ पर स्टार्ट करने लगी है। तो ऐसे ही महसूस हुआ, बहुत खुशियाँ इसके ऊपर मनाई जा रही हैं और यहाँ पर ये इस तरीके से पब्लिश हुई है कि थैंक यू यूएई। इंटरनेशनल लेवल पर जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, जो इन्वेस्टर वहाँ जाता है जहाँ माहौल हो, उसने पैसे कमाने हैं। सही बात। उसने अपना फ्यूचर देखना है, उसने पैसे बनाने हैं और उसने देखना है कि इस यहाँ सिक्योरिटी की क्या पोजीशन है, मेरा बिजनेस किस हद तक फले पड़ेगा। तो हमें ना वो माहौल बनाना चाहिए। अभी हमारे हालात ये नहीं है कि हम कश्मीर फतह करने या इंडिया फतह करने के लिए जाएं। अभी तो हमारी पाक फौज, अभी तो हमारी पुलिस, ये सारे पाकिस्तान को ही फतह करने में लगे हुए, इनसे एक लीडर नहीं काबू में हो रहा जी। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की तस्वीर हर दिन बदल रही है। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर विकास की नई इबारत लिख रहा। श्रीनगर में संयुक्त अरब अमीरात ने एक मेगा मॉल बनाने का ऐलान किया। इसके साथ ही उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मॉल की आधारशिला भी रख दी। लेकिन उधर पाकिस्तानी मीडिया ने झूठ फैलाना शुरू कर दिया कि संयुक्त अरब अमीरात पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मॉल बनाने जा रहा। इसके बाद तो जैसे पाकिस्तानियों में खुशी की लहर दौड़ गई। हर पाकिस्तानी संयुक्त अरब अमीरात को अपना सच्चा मुस्लिम साथी बताने लगे, लेकिन जल्द ही उन्हें सच्चाई का पता चल गया। इसके बाद तो जैसे पूरे पाकिस्तान में मातम फैल गया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ यूएई के निवेशकों की बैठक हुई थी और उसमें ऐलान किया गया था कि यूएई के निवेशक श्रीनगर के सेमपुरा इलाके में 250 करोड़ रुपए की लागत से एक मेगा मॉल बनाएंगे। मनोज सिन्हा ने कहा कि मेगा मॉल संयुक्त अरब अमीरात का एमआर ग्रुप बनाएगा, जिस पर 250 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सेमपुरा में 10 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में यह मॉल बनकर तैयार होगा। एमआर ग्रुप मॉल के अलावा जम्मू और कश्मीर में एक आईटी टावर स्थापित करने में भी निवेश करेगा। इससे समूह की कुल निवेश 500 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। इस बैठक में निवेशकों ने हॉस्पिटैलिटी, फार्मा, टूरिज्म, आईटी और अन्य सेक्टरों में भी निवेश पर बात की। नई औद्योगिक नीति लागू होने के 22 महीनों के अंदर कश्मीर में 5000 से अधिक देशी और विदेशी कंपनियों से निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। रोजाना 8 कंपनियां जम्मू कश्मीर में निवेश की इच्छा जता रही है। इस खबर के बाद पाकिस्तानी मीडिया सदमे में है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि मुसलमान देश होकर भी संयुक्त अरब अमीरात कैसे एक हिंदू देश माना जाने वाला भारत में निवेश कर रहा है। आप भी सुनिए पाकिस्तानी मीडिया किस तरह विधवा विलाप में लगा हुआ है। और यहाँ पर ये इस तरीके से पब्लिश हुई है कि थैंक यू यूएई, कश्मीर गेट्स फर्स्ट एफडीआई project post article 370, UAE's MR becomes first overseas company to start a mega mall project in Kashmir। देखिए, बात तो खुश होने की है। खुशी की बात इसलिए कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी लोगों के लिए अगर कोई काम हो रहा होगा और उनको उससे सहूलत होगी तो अच्छी बात है। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले दुबई के जो इन्वेस्टर्स थे और बिजनेसमैन थे, उनकी मीटिंग हुई थी जब यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी मुस्लिम उम्मा की। उसी दौरान हमें पता चला था कि वहाँ पर कश्मीर में दुबई के लोग पहुँचे। तो तब से ही काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं उसके हवाले से बातचीत की जा रही थी कि ये कश्मीर में अब शुरू होंगे। जैसे कि सिनेमा हॉल वहाँ पे रीस्टार्ट हुआ, फिर और भी कई चीज़ें हुई, हमने इसके ऊपर बात की। तो उसी के साथ अब एमआर, वहाँ पर आप जिस तरफ नज़र उठाएं तो वहाँ पर जो अब बिल्डिंग्स नज़र आती हैं, जो टावर्स नज़र आते हैं ना, उसमें से आप समझ लें कि 70% जो हैं वो एमआर के हैं, एमआर ने बनाए हैं वो, और उसके ऊपर लिखा होता है। वहाँ की एक है ये, यहाँ पर पाकिस्तान में या शायद इंडिया में नहीं होता, बांग्लादेश वगैरह इस रीजन में ऐसा नहीं नज़र आता। और भी जब हम बाहर निकलते हैं वहाँ पे भी जो टावर्स या बिल्डिंग्स होती हैं उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसका नाम नहीं लिखा होता। लेकिन वहाँ पर दुबई में ऐसा है, यूएई में। ये भी आपको बताएं कि ये बात कही जाती है कि जो एमआर कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इसमें वहाँ के जो रूलर्स हैं और वहाँ का प्रिंस या किंग, उसकी फैमिली के भी इसमें हैं एसेट्स, और यही कहा जाता है कि ये उन्हीं की कंपनी है। एक बहुत बड़ी कंपनी वहाँ पे तस्वर की जाती है कि एमआर, ए रियल एस्टेट डेवलपर फ्रॉम द यूएई, हैज़ बिकम द फर्स्ट ओवरसीज कंपनी टू इन्वेस्ट इन ए मेगा मॉल spread over 10 lakh square feet in Srinagar, which will create more job venues and
Many areas will benefit from this. We will also sign several MOUs with UAE during the investment summit. ये कहा है मनोज सिन्हा ने। ये सोच रही थी कि देखिए अभी कुछ दिन पहले जो UAE या सऊदी अरेबिया है उसने जो है हमें इनकार किया पैसे देने से। वो हमारे साथ जो उनके इतने ज़्यादा पुराने रिलेशंस थे उन्होंने हमें कहा कि यानी जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो भी चेंज हुए। जैसे सऊदी अरेबिया ने मुँह उठा के हमें कह दिया कि भाई आप खुद भी पाँव पे खड़े हों, खुद भी कुछ कर लें, हमेशा तो इस तरह नहीं चलता रहेगा, हम और नहीं दे सकते या इस तरह नहीं देंगे, कुछ करके दिखाना होगा वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें। लेकिन इसी के साथ वो इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में और कश्मीर में करते हुए, अब देखिए इंडिया का जो है ना वो इस पर एक बहुत बड़ा, आप जानते हैं स्टैंड ये है कि उनका अब ये कहना है कि वो जम्मू एंड कश्मीर में इतनी डेवलपमेंट करेंगे, वहाँ पर इतना बहुत कुछ बना देंगे कि वहाँ के लोगों को कुछ और नज़र ही ना आए और वो किसी और की तरफ देखें ही ना और वो कोई और आवाज़ उठाए ना, कि उनको वो तमाम चीज़ें मैसर आ जाएं, वो सब कुछ मिल जाए जो कि एक आम आदमी की ज़रूरियात है। ठीक है ना, वहाँ पे यानी जॉब्स क्रिएट होंगी तो लोगों को जॉब्स मिलेंगी, वहाँ पे अगर लोगों को पैसे की कमी है, मुश्किल है, तो वो भी पूरी हो जाएगी, यानी खुशहाली। हम इसको ये कह सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर को प्रॉस्पेरस बनाने का ये एक मंसूबा है। और अभी तो ये अब जैसे मैंने बताया कि कितना बड़ा, कितने एकर्स पे फैला हुआ ये मॉल बन रहा है, इसके अंदर कही जा रही हैं बातें कि मेडिकल सिटी भी होगा, कोई मीडिया सिटी भी होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। अगर वहाँ पर टेलीविज़न चैनल्स भी स्टार्ट हो जाते वगैरह वगैरह, इस तरह बहुत सारे हो सकते हैं, तो वो लोग बेहतर जानते हैं ना। लेकिन इसमें जो है वो फिर हमारा क्या बनेगा? हमारी मीडिया कवर कर रही थी कि पाकिस्तान के अंदर ये मॉल बनने जा रहा है, 10,000 स्क्वायर फीट का मॉल बनने जा रहा है, जो कि इंडिया में कहीं नहीं है, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर बनने जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ इंडिया के जो कश्मीर को दुनिया के अंदर मनवाने जा रहा है कि G20 की मीटिंग वहाँ पर रखवा रहा है। अगर आप बात करेंगे यूनिवर्सिटीज़ की, दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज़, 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ आप जम्मू कश्मीर के अंदर देखते हैं। हमने अपने कश्मीर के लिए क्या किया सिवाय आज तक 1947 से लेकर नारा लगाने के? देखिए मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है इसके मतलब तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे नहीं पता। लेकिन इन प्रिंसिपली ये बात है कि जो भी इन्वेस्टमेंट होती है ना, जैसे आपने बात की दुबई की इन्वेस्टमेंट वहाँ चलेगी, वहाँ क्यों चलेगी? इंटरनेशनल लेवल पर जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, जो इन्वेस्टर वहाँ जाता है जहाँ माहौल हो, उसने पैसे कमाने हैं। सही बात। उसने अपना फ्यूचर देखना है, उसने पैसे बनाने हैं और उसने देखना है कि इस यहाँ सिक्योरिटी की क्या पोजीशन है, मेरा बिजनेस किस हद तक फले पड़ेगा। तो हमें ना वो माहौल बनाना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि इंडिया में क्या चला गया है या बांग्लादेश में क्या चला गया है। नहीं, हम उनके कंपटीटर बने, हम ऐसा माहौल बनाएं कि लोग उधर ना जाएं, हमारी तरफ आएं। सर 1947 से ये नहीं हुआ तो अभी होगा आगे? देखें, उम्मीद का दामन तो नहीं छोड़ना चाहिए। उम्मीद है कि हमारी जो नई नस्ल है ये जिस तरह सोच रही है, जिस तरह तालीम याफ्ता भी ज़्यादा है, हमारी नस्ल से ज़्यादा तालीम याफ्ता है ये, और इसके विशेष भी हमसे बढ़कर हैं। तो मैं तो तवक्को रखता हूँ कि जब ये नस्ल वाकया ही पावर इनके हाथ में आएगी, अभी माजरत के साथ नई नस्ल के हाथ में पावर नहीं है, जब नई नस्ल के हाथ में पावर आएगी, जो ओरिजिनल ग्रास रूट लेवल की नई नस्ल है, मैं किसी वडेरे की या जागीरदार की नई नस्ल की बात नहीं कर रहा, मैं आम मिडल मैन और पब्लिक की बात कर रहा हूँ, मिडिल क्लास की। जब ये लीडरशिप सामने आएगी, इसकी नई नस्ल सामने आएगी, तो यकीनन ये मुल्क बहुत आगे चला जाएगा और बहुत बेहतर होगा। सर